हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम कैसे अपने सेल्फ डेवलपमेंट को यानी कि ग्रोथ कर सकते हैं। तो देखिए, हमें सेल्फ डेवलपमेंट को ग्रोथ करने के लिए हमें बेसिकली 5 से 6 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ओवरफ्लो कर सके यानी कि बढ़ा सके। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, हमारे पहले नंबर पे जो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे पहला जो सबसे कारीगर ये स्टेप होता है वो होता है कि आपको पहले नॉलेज पूरा किसी भी विषय में पूरा A to Z नॉलेज ले लेना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी विषय में किसी से बात करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो जो सामने वाला पूछता है आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आप अगर सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा और आपको अपने आप को शाई फील करेंगे, और जिसकी वजह से आपको झिझक होने की वजह से आप बोल नहीं पाएंगे। और सेकंड क्या होता है, आपको जैसे जो भी सक्सेसफुल इंसान है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपना रीडिंग का जो होता है ना एक्सपीरियंस, वो उसे बहुत ये बढ़ा लेते हैं। जैसे कि उन लोग का किसी भी आप एक सक्सेसफुल इंसान को देखो, उन लोगों का वो क्या होता है, कॉमन हैबिट होता है, वो लोग क्या करते हैं, बुक्स को रीडिंग करते हैं। उनका पास नॉलेज बहुत होता है, वो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं, वो बहुत अमीर भी होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे उसके बावजूद, इतने अमीर होने के बावजूद भी वो लोग इतना बुक क्यों रीडिंग कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक आखिर है क्या? एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक यही है कि वो जितना भी सीखते हैं उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से वो नॉलेज बहुत कम है। ठीक है, उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए, जो कि वो सीखते भी हैं। और उससे क्या होता है, उनका लर्निंग एटीट्यूड बिल्डअप होने के साथ साथ उन्हें एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, जिसके वजह से वो हर काम को सक्सेसफुली कर सकते हैं। जो काम मुश्किल हो या आसान हो, लेकिन उसे इजी वे में से डिफरेंट वे में वो सोच सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल इंसान से थोड़ा अलग हटके करते हैं। इसके वजह से उनकी सक्सेस होने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। अब आप समझ में आ गया। और तीसरे नंबर पे है वो इंसान जो भी है ना, वो किसी भी काम को टालम टोली का आदत नहीं डालते हैं। जैसे कि देखिए, आप किसी भी इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को बोलोगे, वो किसी भी काम को करने के लिए उसको एक रीज़न, एक बहाना चाहिए होगा। नहीं, आज तो धूप है, आज तो बारिश है, आज तो मौसम खराब है, ऐसा है वैसा है, वो ऐसा रीज़न देगा। लेकिन किसी भी अमीर इंसान को, जो भी जिसका भी अमीर माइंडसेट है, अगर आप उससे बात करोगे तो वो इंसान क्या कहेगा, चाहे मौसम कैसा हो, चाहे बारिश कैसा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज वो करना है तो उसे वो चीज़ करना है। वो उसका फाइनली डिसीजन वो तय रहता है। और चौथे नंबर पे जो आता है, कोई भी अमीर इंसान जो भी बनना चाहता है, यानी अपनी लाइफ में जो भी इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, उनमें आपको ये मोस्टली कॉमन हैबिट आपको देखने को मिलेगा। वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाते हैं। क्यों जल्दी उठ जाते हैं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होता है। इसके पीछे का ये लॉजिक होता है, अगर हम नॉर्मल इंसान को आप देखेंगे तो वो सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे उठते हैं, जॉब को चले जाते हैं, खाना खाते हैं, मुंह धोते हैं, आते हैं, सो जाते हैं और काम खत्म। उन लोग का काम बस इतना ही है, जॉब से जाना, जॉब से आ जाना। लेकिन अमीर इंसान का जो माइंडसेट होता है, उसका क्या होता है, उसका माइंडसेट ये होता है कि हम पहले अपने आप को डेवलपमेंट कर लें। यानी कि हम जब अगर सुबह से उठाएंगे, हम पास टाइम ज़्यादा रहेगा, हमारे पास एक अपने लाइफ को, अपने डे के जो दिनचर्या है, उसको हम लोग को ये करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि अच्छे से रीड करने के लिए हमें थोड़ा समय और ज़्यादा बाकी लोगों से मिल जाता है। ठीक है, और उसका फ़ायदा एक भी ये भी होता है, वो लोग थोड़ा आगे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और सुबह का जो मॉर्निंग आवर्स का जो हमारा जो बॉडी में जो एनर्जी होता है ना, उससे हमारा जो दिन का शुरुआत होता है वो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। अगर हम मान लीजिए, हम अगर मॉर्निंग में उठते हैं, अपने दिन का शुरुआत करते हैं, तो हम अगर एनर्जेटिक रह के किसी भी काम को करते हैं, चाहे हम अगर मुश्किल काम को भी करना शुरुआत करते हैं या आसान काम को भी शुरुआत करते हैं, अगर हमारा पहला काम अच्छा होता है तो हमारा जितना भी काम, आने वाला काम, जो आखिरी काम है, वो सभी अच्छा होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न फ़ायदा होता है। ठीक है, और अमीर लोग का माइंडसेट आप देखोगे, अभी किसी भी काम को अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, उसमें अगर एक बार भी फेल हो जाते हैं ना, तो हम लोग छोड़ देते हैं। नॉर्मली जो इंसान होता है वो क्या करता है, उस काम को छोड़ देता है। वो सोचता है कि उस मुझसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं, जो वो
उनका जहाँ पे कहते हैं ना हम लोग छोड़ देते हैं, यानी कि हमारा नहीं होता है, वहाँ पे कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो कि अपने लक्ष्य के पास आते आते ही अपना हिम्मत हार देते हैं और उस चीज़ को काम को करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तभी उन्हें उस चीज़ का सक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे गरीब इंसान का सोच खत्म होता है, अमीर इंसान वहीं से सोचना शुरुआत करता है। ठीक वो उसी चीज को अमीर सच में डेवलपमेंट अपने अंदर करता है। अगर उसको लगता है कि हाँ, मैं अपने फेल हो चुका हूँ, कि मुझे और एक बार प्रयास करना चाहिए और भी एक बार मैं प्रयास करूँगा तो उसमें मैं सक्सेस हो सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली जितना हो सकता है उससे आखिर तक को वो प्रयास करता है और लास्ट में सक्सेस ही उन्हें मिलती है। और इसलिए अमीर माइंडसेट का इंसान अमीर बनता है और गरीब माइंडसेट का इंसान गरीब बनता है और वो अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अगर आपको भी लाइफ में अपने सक्सेसफुल होना है तो आपको एक डायरेक्शन तय करना पड़ेगा, वो भी राइट डायरेक्शन होना चाहिए, जिस डायरेक्शन पे आपको पता हो कि मैं इस रास्ते से चलूँगा तो मुझे मंजिल मेरी आसानी से मिल सकती है। इस इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे भी आप बेहतर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं किसी जगह जाना है, मान लीजिए यहाँ से मुझे अभी चंडीगढ़ की कहीं भी जाना है, ठीक है। अगर मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे अगर कहीं भी जाना है तो उस जगह का प्रॉपर का स्टॉपेज मुझे पता हो कि मैं वहीं पे उतरना है मुझे, ठीक है। तभी मैं उस जगह का अगर बस पकड़ूंगी तो या ट्रेन पकड़ूंगी, मैं उस जगह में जाके पहुँच सकती हूँ। अगर मैं उस घर से समझूंगी कि मुझे इस जगह जाना ही नहीं है, मेरा पहले से प्लानिंग डिसाइडेड ही नहीं है, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है मुझे पता ही नहीं है, जैसे कि मैं चौराहे पे जाऊँ, मैं कहीं भी पूछूं कि मुझे जाना कहाँ है, रास्ता तो बहुत जगह जाता है लेकिन आपको जाना कहाँ है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है दोस्तों। वैसे ही अगर आपको इस जगह पे आपका जो मंजिल है आप उसे पाना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मंजिल क्या है और आपको कौन से रास्ते से देके जाना पड़ेगा और उसका स्टेप क्या होता है। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर मेरी जर्नी मेरी तरह आपको भी अपनी सक्सेस पाने के लिए थोड़ा भी ये है, तो आप क्या कीजिए कि आप अपना एक लाइफ का, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट मानिए, आप अपने लाइफ का एक दिन का एक प्लान स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे आज ये काम करना है, फिर ये काम करना है। उसमें से आपको पहला पहला कुछ काम हुएगा, कुछ काम नहीं भी हुएगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद में दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो, शायद मुझसे इसमें कुछ भी गलती हो सकता है। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो आपको अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के आप माफ़ कर सकते हैं। मैं मेरे वीडियो आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें प्रयास करूँगी आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट बना के दूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आज मैं इतना ही आपको बोलूँगी। अगर आपको सच में मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो उन सभी व्यक्तियों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके सच में इस तरह का वीडियो का नीड है, या तो फिर वो इस ऐसे वीडियो देख कर ही अपना माइंडसेट को थोड़ा भी बिल्डअप कर सकते हैं और अपने सक्सेस के रास्ते में चलना शुरुआत कर दें। तो दोस्तों, हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अभी तक के लिए मैंने आपको जितना बताया इतना मेरे हिसाब से आज सही है। आपको अगर और भी वीडियो चाहिए कि आगे क्या आपको करना है तो मैं आपको एक सीरीज वाइज सीरीज वीडियो बना के दूंगी दोस्तों, ठीक है। वो टेंशन नहीं है, लेकिन आप बस प्लीज़ कीप सपोर्ट मुझे कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो, मुझे खुद को भी नहीं पता है मैंने कैसे बोला है, क्या भी बोला है। हो सकता है मुझसे गलती हुआ हो, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम आगे वीडियो में अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।